तो बाहर अंधेरा, तो बाहर तो अंधेरा है, ये भौतिक वाला, अंदर अंधेरा, कैसे काम करेगा? तो नारद जी भी कहते हैं, भक्ति महारानी सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, तुम भक्ति का आश्रय लो, नारायण का आश्रय लो। अरे भक्ति महारानी भगवान आपके पीछे पीछे जाएगा। भक्ति की गारंटी है कि कोई जाति से मतलब नहीं है, कोई भेद नहीं है कि हम लोग तिलक लगाए तो भक्ति हमारे पीछे। बोलिए राधे। कोई भी हो, एक्स वाई जेड, जहाँ नारायण की भक्ति है वहाँ नारायण बिना जाए रह नहीं सकते। तो नारद जी कहते हैं, हे माँ तुम प्रभु का आश्रय लो, तुम्हारा दुख दूर होगा। भक्ति महारानी को स्वस्थ करने के लिए बहुत उद्योग किया नारद जी ने, पर भक्ति स्वस्थ नहीं हुई। इतने में आकाशवाणी हुई। कौन सी आकाशवाणी हुई? सत्कर्म सूचको नूनम। इतने में आकाशवाणी, जैसे हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं तो कोई ना कोई रास्ता मिलता। नारद जी बेचारे स्वस्थ कर रहे हैं ज्ञान वैराग को, रास्ता नहीं मिल रहा। गीता का पाठ सुनाया, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, सब कुछ सुनाया। अंत में माँ को आश्वासन दिया, हे माँ तुम चिंता मत करो, जब तक मैं उपाय नहीं ढूंढ लूंगा मानूंगा नहीं। इतने में आकाशवाणी हुई। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सत्गीत सुखादिभिः। अरे सुखदेव जी ने जो इस गीत को गाया है वही सत्कर्म। नारद जी अपना हाथ सिर में रख दिए, बोले महाराज ये बताओ, वेद का पता हुआ फल है भागवत, और मैंने वेद का मंत्र सुनाया तब भी ये स्वस्थ नहीं हुए, तो ये भागवत से क्या होगा? बोले महाराज ये बात गलत है। अरे जो काम दूध करेगा, दूध नहीं करेगा वो काम घी करेगा। अरे दूध से ही घी बनता। अब कह दो वृक्षों से फल होते हैं, तो वृक्ष जब इतने मीठे हैं तो फल इतने मीठे हैं तो वृक्ष कितना मीठा होगा। चलो वृक्ष को चलाया जाए तो वृक्ष में स्वाद होगा। तो आज आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म सूचम, सत्कर्म करो नारद। अब नारद जी के सोचा ये वाणी जो है गोलमाल कर गई, हमको स्पष्ट नहीं बताया कि ये सत्कर्म क्या है। बोले महाराज पता भी बता देती कि सत्कर्म क्या है तो हम ढूंढते। पर नारद जी बेचारे ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े संतों से पूछ रहे हैं। जो छोटे मोटे संत हैं वो नारद जी को प्रणाम कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बोले इतने ऊंचा डॉक्टर तो हम गांव के डॉक्टर, हम इनको क्या बताएं? कोई नहीं नारद जी को बताया। और इनके अग्रज मिल गए बद्री नारायण में, तो कहने लगे कि महाराज सत्कर्म कोई दूसरा विषय नहीं है। श्रीमद्भागवतम श्राव्यम, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही करना सत्कर्म है। बोले इससे क्या होगा? बोले ये भक्ति के लिए ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। आइए भक्ति ने भगवान नारद को प्रणाम किया और नारद जी ने अपने बड़े अग्रजों को प्रणाम किया। सीताराम जी भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। हे नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। हे नारद जी आपको प्रणाम।
जब बड़े बड़े संतों को चरणों में दर्शन होते हैं, बड़े बड़े भाग्य के पुण्य और पुंज इकट्ठा होते हैं, तो हमारे जीवन में तीसरी चीज का समावेश होता है। तो कौन सी चीज है? सत्संगम तलभते पुरुषो यदा। जब सत्संग आ जाएगा तो हमारे जीवन में क्या रहेगा? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। जब सत्संग आएगा तो अंधकार भग जाएगा, दूर होगा। और जब अंधकार दूर हो जाएगा, नासं विधाय हितमोदय विवेक, विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। सीताराम जी, हम लोग कथा श्रवण कर ले, ये कौन सा नगर है? रामनगर, राम का नाम, राधे राधे। ये कौन सा नगर है? राम। तो हमारे हृदय में भी राम का नगर बन जाए। चाहते हुए हम भागवत नहीं सुन सकते, हमारा घर सामने हो नहीं सुन सकते, जब उसकी कृपा आप आएंगे ही नहीं। आप यही सरावत अति कठिनाई, यही सरावत अति कठिनाई, यही सरावत अति, देखिए तुलसीदास ने अति लगाया, समझ लिया। यही सरावत अति कठिनाई, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिनु आवन जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन राही अनुग्रह तोरे, अनुदिन राही अनुग्रह तोरे, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे
बोल भागवत भगवान की जय। भक्ति महारानी ने नारद जी के चरण कमलों को प्रणाम किया। नारद जी स्वस्थ किए ज्ञान वैराग्य को। कब स्वस्थ हुए? बोले श्रीमद् भागवतालापः, बोले भागवत की कथा करो। बोले महाराज व्यास कौन मिलेगा? व्यास की समस्या है आजकल। कोई व्यास 2 लाख मांगता है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख। व्यास कौन मिले? बोले महाराज आपसे अच्छी कथा कौन करेगा? बोले व्यासपीठ कैसे बनाया जाए? हमारे सौरभ भैया मिश्रा जी के सौजन्य से ये मंच का निर्माण हुआ, बड़ा मशक्कत करनी पड़ी। तो सनकादियों का जो जीवन है वो प्रभु के चरणों में, उनको व्यासपीठ मिले तो कैसे मिले? तो महाराज हरिद्वार के तट पर आए और बढ़िया कोमल कोमल बालू गंगा के रेत, उसमें बैठ गए एक ऊंचे टीले पर। वही व्यासपीठ हो गई और कथा को कहने लगे। और जब कथा कहने लगे जैसे गंगा के किनारे कथा श्रवण हुई। पहले दिन की कथा हुई, भक्ति महारानी आकर नाचने लगी। सब लोगों के लिए आसन लगा है, कोई कुर्सी में बैठा है, कोई जमीन में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। भक्ति महारानी का आसन नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए भक्ति जरूर आती है। भक्ति जीवन में जहाँ कथा होगी वहाँ भक्ति रहेगी। तो भक्ति के लिए कौन सा आसन हो? अरे हनुमान जी महाराज के लिए आसन, आप लोग लिए आसन, हमारे लिए आसन, पर सीताराम की भक्ति के लिए कौन सा आसन? भक्ति महारानी आ गई, सनकादियों से कहा महाराज बैठने के लिए सबकी व्यवस्था, मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो सनकादियों ने कहा सुनो माँ, तुम्हारे लिए एक स्पेशल व्यवस्था है। बोले हृदय तिष्ठे, बोले तुम भक्तों के हृदय में अपना स्थान बनाओ, इससे अच्छी कोई जगह नहीं। तो आज भक्ति महारानी निरंतर वैष्णव मासीन, वैष्णव भक्तों के हृदय में तुम अपना स्थान बनाओ। सनकादियों ने भक्ति से कहा हे भक्ति महारानी तुम धन्य हो, तुम त्रिभुवन में धन्य हो। बोले महाराज हम किस बात में धन्य हैं? बोले सकल भुवन मध्य, सकल भुवन मध्य, भुवन जितना बड़ा भुवन है उसमें तुम धन्य हो। बोले किस बात पर? बोले निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा, क्योंकि तुम भक्तों के हृदय में निवास करती हो। और जब तुम निवास करती हो तो हरिरप निज लोकम विहाय, भगवान नारायण अपना स्वर्ग छोड़कर सर्वथा तो विहाय कहाँ आते हैं? प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपलब्धः। जैसे माला का आधार है धागा, ऐसे तुम भी भक्तों के हृदय में अवरुद्ध हो जाती हो, भक्ति सूत्रोपलब्धः। इसलिए हे माँ तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। आज अर्जुन आ गए, भगवान भोलेनाथ आ गए, सब संगीताचार आ गए, बड़े भाव से कीर्तन करने लगे और भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई। आइए 2 मिनट हम भी बड़े भाव से कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, बोले मुझे आसन मिल गया। कौन सा? भक्ति सूत्रोपनद्धा, बोले भक्तों के हृदय प्रदेश में तुम्हारा आसन है। बोले वाह। एक प्रश्न और किया, ये कथा नैमिष में हो रही है। ये पहला जो संवाद है भागवत का महात्मा नैमिषे सूत मासीन अभिवाद महामतिम। कथा जो ये है ये रामनगर में कथा वही है, रस नया है। बोलिए राधे राधे। तो सीताराम जी एक भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग स्वस्थ हुए श्रीमद् भागवत का पान करते, और सूत जी इस कथा को सुना रहे हैं और सौनक जी सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे हमारे सौरभ भैया सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये तेन ये व्यवस्था वो व्यवस्था बैठो सिस्टम करते हैं।
पर एक प्रश्न और किया सौनक जी। देखिए भागवत के प्रश्न है, अगर इन भागवत में रहेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। एक प्रश्न किया, बोले महाराज इस कथा को सुनने से ज्ञान भक्ति वैराग्य ही बढ़ेंगे कि पापियों के पाप का भी प्रक्षालन होगा? बोले ये प्रश्न गलत है, रॉन्ग, ये प्रश्न आपने गलत किया। बताइए, सौनक जी ने ये प्रश्न गलत किया। बोले कैसा प्रश्न होना चाहिए? बोले प्रश्न होना चाहिए कि जो जीवन भर पाप किया हो, पुण्य किया ही नहीं, तो पुण्य भी हो जाता है धोखे से। बोलिए राधे, धोखे से पुण्य हो जाता है। बोले महाराज जीवन भर जो पाप किया हो, ये कौन सा कोई इतिहास है? बोलिए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। सीताराम जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा। जो केवल दुराचार, दूसरे के सुख में दुखी होता रहा, क्रोधाग्निदग्ना कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। पुनन्ति माने पवित्र। जो इसको 7 दिन सुन ले तो ये सुप्रीम कोर्ट है, पर आपको परीक्षित बनना पड़ेगा। और हम सुखदेव नहीं हो सकते, व्यासाय विष्णु रूपाय भाव है हम लोगों का, पर परीक्षित कोई बन जाए। मृत्यु का भय हुआ, तक्षक ने डसा, मरने के उद्देश्य से सब कुछ छोड़ दिया। राजा चक्रवर्ती सम्राट गंगा के तट पर गए, मोक्ष हो गया। तो सीताराम जी, इतिहास कौन सा है जो जीवन भर पाप किया, जो नंबर 2 की कमाई करता हो, केवल पाप करता हो, वो कौन सा इतिहास है? बोले अत्र ते कीर्षिष्यामि इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। बोले इसको सुनने से भी पापों का प्रक्षालन होता है। इस कथा, आप लोग बैठे हैं ना, जो इस कथा को सुनेगा उसके जीवन के पाप भाग जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे, ये गारंटी देती है बात। बोले महाराज कैसे? बोले एक ब्राह्मण था, वो कहाँ रहता था? तुंगभद्रा तटे। तुंग कहते हैं शरीर, शरीर रूपी, शरीर में नदी के किनारे तुंगभद्रा। जो इस शरीर के माध्यम से हम अपना कल्याण ना कर सके, और हम ये जो जीव है वही ब्राह्मण है, तो हम सभी ब्राह्मण हैं। सीताराम, जीवात्मा को ब्राह्मण का है, जो ब्रह्म को जान जाए। यत्र वर्णाश्व धर्मेण, सभी वर्ण धर्मों में अपने धर्म से रहने वाला, पर एक ही जीवन में कमी थी, महाराज पुत्र नहीं है। पुत्र कैसे हो? बोले महाराज इस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। पर इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। इसकी विशेषता क्या है? जो 24 घंटे केवल लड़ाई करे, बात ना माने, इनकी श्रीमती यही करती है। बोले पुत्र नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारा आंगन सूना सूना है। ब्राह्मण को दुख हुआ, बोले आज इस शरीर को ही हम समाप्त कर दें, हमारे पुत्र नहीं है जीवन में। ब्राह्मण बेचारा गया, एक पेड़ के नीचे बैठ के सोचने लगा। इतने में एक सन्यासी दिखाई दिए, सन्यासी के चरणों को पकड़ लिया। सन्यासी ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले महाराज हमारे जीवन में एक ही दुख है, स्वस्थ दुखस्य कारणम। बोले पुत्र नहीं है, आप हमको पुत्र दो। सन्यासी ने उसकी मस्तक को देखा, कहा बेटा
तुम्हारे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, एक जन्म छोड़ो। ब्राह्मण ने सोचा मैं एक जन्म के लिए रो रहा था और ये सन्यासी ने 7 गुना दुख बढ़ा दिया। एक जन्म में हम दुखी हैं, हमारे नहीं है। और ये कह रहा 7 जन्म नहीं होंगे, मरने के बाद भी नहीं होगा। पैर पकड़ लिए, बोले तुमको पुत्र देना पड़ेगा, नहीं मैं तुम्हारे पैरों में पटक पटक के प्राण दे दूंगा। सन्यासी ने कहा कहाँ की आफत मेरे ऊपर आ गई। बोले जाओ, हम कहाँ से पाए बेटा? बोले महाराज दो, अपना पुण्य हमको दो। तब उस सन्यासी ने एक फल दिया। बोले बेटा इस फल को जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी को जाकर खिलाया। पत्नी से कहा देखो एक टाइम भोजन करो, सबसे प्रेम से बातें करो तो अच्छा पुत्र होगा आपके जीवन में। हमारे आत्मदेव जी ने उस फल को लेकर पत्नी को खिलाया, चले गए तीर्थ स्थान में। अब पत्नी जो थी धुंधली, वो अपनी बहन को बुलाई, पड़ोसन को बुलाई। बोले देख बहन, अगर मैं गर्भवती हो गई तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, अगर भोजन कम हो गया तो घर का काम काज बिगड़ जाएगा, और सही में गर्भवती हो गई तो महाराज फिर कुछ होगा नहीं। पड़ोसन ने कहा देख बहन, कोई साधु सन्यासी फल खिला दे तो फल खिलाने से कभी कोई ब्राह्मण पुत्र होता है? इसकी परीक्षा लेना हो तो इस पुत्र को गाय को खिला दो। उसकी बहन आई, उसके कमी थी संपत्ति की। बोले देख बहन तू चिंता न कर, अब की बार जो मेरे पेट में बेटा बेटी कुछ भी होगा मैं आपको दे दूंगी। वो चाहती थी कि मैं इसको दे दूं तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए। बस बात तय हो गई और उस फल संत का दिया हुआ जो फल था उसको गाय को खिला दिया गया। कालांतर में जो इनकी बहन का बेटा था वो इतना दुराचारी निकला कि इनका नाम पड़ गया धुंधकारी। और जो संत का दिया हुआ फल था, गाय के पेट से बछड़ा हुआ, पर वो बछड़ा नहीं हुआ, साक्षात गोकर्ण महाराज हुए। जो सोने की सींग थी, ऐसे संत के आशीर्वाद से गाय ने भी जन्म दिया। बोल गोकर्ण भगवान की जय। दोनों सनई सनई बढ़ने लगे। एक दुराचारी, एक भगवान का भक्त था। महाराज एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। गोकर्ण विख्यात हुआ और धुंधकारी कुख्यात हुआ। अब महाराज आने वाले समय में फिर आत्मदेव रोने लगा और कहने लगा भागोदय धुगा जाता आत्मदेव पश्यत। हे भगवान मेरे बेटा कहाँ से हो गया, अब मुझे मरना पड़ेगा। देखो पहले भी रोता था बेटा नहीं है, बेटा हो जाए। आज बेटा है तो भी मरने के लिए जा रहे हैं। तिष्ठामि को गच्छामि, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ बैठूं। को दुखम व्योपहेत प्राणातस्ते जज्ञामि सा दुख कष्ट स्थितम। मैं मर जाऊंगा पर ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा, ऐसी औलाद से तो हमको मरना भला। इतने में धुंधकारी क्या करता, छोटे छोटे बच्चों को लाता कुआं में डाल देता जिंदा। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धे, सब कोई रोने लगा। गोकर्ण जो बड़े भाई थे वो समझाने लगे कि देख रो मत पिताजी, प्राण मत दो। देहे स्तिमांस रुधिरे, ये शरीर के जो संबंध है
पहले ये शरीर को हम आप लोग अपना मान बैठे, पर ये जो हमारे संबंध है ये भी अपने नहीं है। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमितम त्यजत्वम जाया सुतातिस सदा ममताम विमुंच। और जब अपनी देह नहीं तो इसके नाते कहाँ से हो सकते हैं। ये देह को जला दिया गया, फूल बन गए, गंगा जी में छोड़ दिया गया, तो इसके नाते नहीं बन सकते। तो पिताजी ने कहा बेटा क्या करूं? बोले पश्यामि सम जगदिन जगदिन क्षण भंग निष्ठा। इस संसार को क्षण भंगुर देखो। बोले इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, हमारे घर में बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, इतनी जल्दी क्षण भंगुर कैसे हो जाएंगे? बोले अगर जीवन में सुखी होना चाहते हो तो धर्मस्य भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। समस्त लोक धर्मों को त्याग कर एक ही काम करो, सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। दूसरे का गुण, सीताराम जी, दूसरे का धर्म, दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों देखना दोष है, ये भागवत में बताया गया। अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। बोले अच्छाई को तो हम अच्छाई कहेंगे, आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे कहेंगे, बुरे कैसे कहेंगे? बोले इन दोनों को देखना भी ठीक नहीं है। बोले फिर? बोले सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। बोले भगवान की कथा का पान करो, तब जीवन सुखी हो जाएगा।